हाय फ्रेंड, आरडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर, विद्युत बल्ब और विद्युत सेल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है। तो चाहे पावर कहे ना कहे, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर कह दिया, ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो कार्यप्रणाली है किस पे काम करता है? ये फैराडे के नियम पर काम करता है। किसके नियम पे काम करता है? फैराडे के नियम पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पैड़ा मित्र। देखिए, ट्रांसफार्मर का जो हिंदी नाम होता है उसको क्या बोलते हैं? पैड़ा मित्र बोलते हैं। का कोर पटलित क्यों किया जाता है? जो इसका कोर होता है ये पटलित क्यों किया जाता है? क्योंकि भावर धारा हानि को कम करने के लिए, ठीक है। किस लिए किया जाता है? भावर धारा जो हानि होती है उसी को कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके कोर को क्या किया जाता है? पटलित किया जाता है। क्या किया जाता है? पटलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर काम करता है, ट्रांसफर क्या काम करता हो? एसी को एसी में ही बदलता है, ठीक है। एसी को एसी में ही बदलता है, चाहे वोल्टेज हो चाहे धारा हो, ठीक है। यानी एसी वोल्टेज और एसी धारा को ट्रांसफार्मर का सिर्फ काम है बढ़ाना और घटाना। ध्यान दीजिए, क्या काम है इसका? एसी वोल्टेज रहे चाहे करंट रहे, यानी धारा रहे, इसको कम या अधिक करना इसी का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का काम होता है। तो किस पे काम करता है? सिर्फ एसी पे काम करता है। किस पे काम करता है? ये सिर्फ एसी पे काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है? कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता। ध्यान देना है, कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती। क्रोड में अनंत पारगम्यता यानी चुंबकशीलता होता है। ये सभी होता है एक आदर्श ट्रांसफार्मर में। ये क्या होता है? ये सभी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? आपको बताना है इसमें से ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है। तो इसमें से देखिए, प्राथमिक कुंडलन होता है, द्वितीय कुंडल होता है, क्रोड भी होता है, लेकिन परस्पर अभिवाह नहीं होता है। ये क्या होता है? परस्पर अभिवाह नहीं होता है, ठीक है। यानी म्यूचुअल फ्लक्स नहीं होता है। म्यूचुअल फ्लक्स जब सप्लाई होता है तब इसमें आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर को रूपांतरित करता है, तभी बताएं एसी वोल्टेज और एसी धारा को, यानी धारा और वोल्टेज दोनों को कम या अधिक करता है। क्या करता है? धारा या वोल्टेज दोनों को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर को रूपांतरित करता है। देखिए, वही सेम क्वेश्चन है। ये क्या करता है? धारा और वोल्टेज को रूपांतरित करता है। क्या करता है? धारा और वोल्टेज को रूपांतरित करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ट्रांसफार्मर खत्म हो गया। यहाँ से अब हम लोग विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है? तो देखिए जैसे ये बल्ब होता है, ठीक है, तो इसमें जो तार होता है इसको क्या बोला जाता है? फिलामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिलामेंट बोला जाता है। ही पूछा है कि विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। अब विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसके पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये बताए हैं किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों, ये विद्युत चैप्टर से 7वां वीडियो है। इसके पहले हमने 6 वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। यदि ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा। इसके साथ साथ रसायन विज्ञान का आवर साड़ी पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, उसको भी प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन जीएस में पूछता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन और आर्गन का किया जाता है, यानी आर्गन और नाइट्रोजन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है। अभी पढ़े हैं, जो प्रकाश बल्ब का जो पतला तार होता है उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट होता है। और किसका बनता है? वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। नाइक्रोम जहाँ तापीय प्रभाव काम करता है, ठीक है, तापीय प्रभाव काम करता है। जैसे आपका ये आयरन हो गया, यानी इस्त्री जिसको बोला जाता है, जिससे कपड़ा प्रेस किया जाता हो, वो सब में क्या प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रीट लाइट। देखिए, ये सब क्वेश्चन पहले भी जो
बाकी 6 वीडियो उसमें भी सब क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइटों में बल्ब को जोड़ा जाता है, तो स्ट्रीट लाइटों में बल्ब को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन दिवाली के टाइम जो झालर लगाया जाता है, अगर वो पूछ ले किस में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम को श्रृंखला में बोला जाता है, इसको श्रेणी क्रम को क्या बोला जाता है, श्रृंखला बोला जाता है। तो अगर पूछ ले कि दीपावली में जो झालर लगे होते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। और घर में जो वायरिंग होती है वो किस में होती है, वो भी समांतर क्रम में होती है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है, तो क्या नाम उसका, टंगस्टन है। क्या नाम उसका, टंगस्टन है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए विद्युत बल्ब का सूत्र यानी फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है। अब देखिए अभी तक पूछ रहा था उसको क्या बोला जाता है, टंगस्टन बोला जाता है। अब पूछ रहा है कि उसमें टंगस्टन ही क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोधकता होती है क्या होती है, उच्च होती है, और गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। यानी इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं, इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, तो किसका किया जाता है, टंगस्टन का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार होता है। तो अब देखिए इस पे कह रहा है कि विभवांतर, तो विभवांतर कौन बनाए रखेगा, बैटरी या सेल, ठीक है। बैटरी या सेल ही क्या बनाए रखता है, इसके बीच विभवांतर। देखिए कोई भी परिपथ देखे होंगे, जैसे मान लेते एक, देखिए यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा है, यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते कुंजी लगा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे बैटरी, देखिए एक बार ऐसे बना रहेगा तो सेल होता है, अब एक से अधिक बना रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये बैटरी हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें ऐसे लिखा रहता है बी, यानी इतने वोल्ट की क्या है, बैटरी है। तो वहीं विभवांतर जो होता है, ठीक है, विभवांतर को बनाए रखने में कौन मदद करता है, बैटरी या सेल। तो चाहे बैटरी आए चाहे सेल आए, दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार होता है। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, तो बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, और किस में बदलती है, विद्युत में बदलती है। तो क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रासायनिक ऊर्जा को, भाई बैटरी है उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित ऊर्जा खर्च करनी होती है। तो सेल कहे चाहे बैटरी कहे, उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। किस प्रकार की ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अभी बताए हैं क्या होता है, बैटरी कहे चाहे सेल कहे, ठीक है, बैटरी या सेल कहे, ठीक है। अब प्रकाशित सेल यहाँ दे दिया है, तो इस सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइए। प्रकाशित सेल है तो इस क्या करेगा, सौर ऊर्जा को, ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा को किस में बदलेगा, सौर ऊर्जा को किस में बदलेगा, ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है बैटरी की क्षमता में व्यक्त की जाती है। तो बैटरी की क्षमता एम्पीयर घंटा में व्यक्त की जाती है। किस में व्यक्त की जाती है, एम्पीयर घंटा में व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, बैटरी करता है। देखिए आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा, एनटीपीसी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न युक्तियों में से कौन सा चालक के विभवांतर को बनाए रखने, अभी बताएं, विभवांतर को बनाए रखने में सेल या बैटरी मदद करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। देखिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों विद्युत चैप्टर से हमने 7 वीडियो बना के अपलोड कर दिए, यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। साथ साथ रसायन विज्ञान का आवर सारणी पूरा कंप्लीट कर दिया गया, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं।
अगला है कि धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक की दो सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए सबसे आसान विधि है, उसे टर्मिनलों के बीच जोड़ा जाता है। तो किसके बीच जोड़ा जाता है? बैटरी के बीच जोड़ा जाता है। ठीक है, तो विभवांतर को बनाए रखने किसके बीच जोड़ा जाएगा? बैटरी के बीच जोड़ा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।